ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। ताते दुख सुख कार कहे सीख गुरु करुणादा। भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद तास भ्रमण की है बहु कथा। पे कछु कहूँ कही मुनियथा। काल अनंत निगोद मजार विद्यो एकेन्द्रिय तन धार। एक श्वास 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति छयो। दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर आय लही। लट पिपील अली आदि शरीर कवौ पंचेन्द्रिय पशु भयो। मन भिन्न निपट अज्ञानी सिंहादिक सेनी है क्रूर निबल पशु। कवौ आप भयो बलहीन सबल निकर। बदबंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जातन बने। अति संक्लेश भावते मर्यो घोर सब्र सागर में पर्यो। ता भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं किसो। बस 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 बस। कल अपन ने चर्चा की थी कि ये जीव तिर्यंच गति में किस किस प्रकार के दुखों को भोगता है। और तिर्यंच गति में दुखों के अंदर अपन ने एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असेनी और पंचेंद्री सेनी इनके दुखों की चर्चा की। अब यहाँ जो चर्चा चल रही है वो दुखों की चर्चा है। ये जीव के विकास की चर्चा नहीं है। माने ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीव एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय बने, फिर 3 इंद्रिय बने, फिर 4 इंद्रिय बने, फिर पंचेंद्रिय असेनी बने, फिर पंचेंद्रिय सेनी बने। ये कोई नियम नहीं है। ये तो अपन एक एक पर्याय के दुखों का वर्णन कर रहे हैं, तो क्रम से एक एक चीज़ का दुख बता रहे हैं। लेकिन कोई जीव सीधे निगोद से मनुष्य भी हो सकता है, कोई सीधे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय भी बन सकता है। वो जरूरी नहीं है कि उसको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बनना ही पड़े। यहाँ दुखों की चर्चा है, यहाँ ये चर्चा नहीं है कि इस क्रम से जीव की गाड़ी आगे बढ़ती है।
ठीक है। ऐसे ही नरक के तिर्यंच के बाद में वर्णन किया है नरक गति का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे तिर्यंच नरक गति में ही जाते हैं। तिर्यंच गति वाले जीव देव गति भी जा सकते हैं। तिर्यंच गति से चारों ही गति जाने के रास्ते खुले हैं। तिर्यंच गति से 4 गति के रास्ते हैं और मनुष्य गति से 5 गति के रास्ते हैं। क्या समझ में आई? 5 गति कौन सी? 5वीं मोक्ष। और तिर्यंच गति से 4 के ही है, 5 के नहीं है। और देव गति से कितने रास्ते हैं? 2। नरक से 2, इनसे 2 ही रास्ते हैं। देव से बनेगा तो मनुष्य तिर्यंची बनेगा, और नरक से बनेगा तो भी मनुष्य तिर्यंची बनेगा। और मनुष्य गति वाला जीव चारों गति में जा सकता है, यहाँ तक कि मोक्ष भी जा सकता है। और तिर्यंच गति वाला चारों गति में जा सकता है। तो इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि तिर्यंच वाला जीव नरक ही जाएगा, लेकिन अपने को दुखों का वर्णन करना है। तो अपन ने ऐसे तिर्यंच को लिया जो संक्लेश भाव से मरा, और संक्लेश भाव से मर के वो कहाँ गया? तिर्यंच गति में गया, नरक गति में गया। उसको उठाया अपन ने। ऐसे भी जीव है जो तिर्यंच गति से वापस तिर्यंच में ही मरण करते रहते हैं, जन्म मरण करते रहते हैं। जो निगोदिया है, निगोद में ही जन्म मरण कर रहा है, वो तो तिर्यंच में घूम रहा है ना। जो निगोद में ही जन्म मरण कर रहा है वो निगोद ही निगोद में है। तो वो मर के कहाँ गया? निगोद में मरा और फिर निगोद में ही उत्पन्न हुआ। तो तिर्यंच का तिर्यंच में ही उत्पन्न हुआ ना। और तिर्यंच भी क्या सारे ही चारों गति में जा सकते हैं? क्यों? एकेंद्रीय भी मर के देव हो सकता है? नहीं हो सकता। नारकी नहीं हो सकता एकेंद्रीय मर के? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता? 2 जने। और कितने लोग कह रहे हैं कि हो सकता है? उसमें क्या है? एकेंद्रीय मर के देव नारकी नहीं हो सकता क्या? अच्छे भाव करे तो। कितने लोग कह रहे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। एकेंद्रीय मर के देव और नारकी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एकेंद्रीय मर के 2 ही जगह जा सकता है, तिर्यंच में या मनुष्य में। एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक के जीवों की 2 ही गति है। या तो वो तिर्यंच में उत्पन्न होंगे मर के, या मनुष्य में उत्पन्न होंगे। सीधे देव और नारकी नहीं बनेंगे। देव नारकी बनेंगे तो मनुष्य बन के बन सकते हैं, या पंचेंद्रिय तिर्यंच बन के बन सकते हैं। लेकिन 4 इंद्रिय तक जब तक है जीव, तब तक वो 4 इंद्रिय वाला जीव मर के मनुष्य तिर्यंच ही बनेगा। कितने ही अच्छे भी परिणाम कर ले तो ये मनुष्य से नहीं, खोटे भी करेगा तो तिर्यंच में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। उसकी 2 ही गति है। और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में चारों गति है। पंचेंद्रिय तिर्यंच मर के चारों गति में जा सकते हैं। और एकेंद्रीय में भी जो अग्निकायिक और वायुकायिक है, वो भी मर के, देखो एकेंद्रियों की 2 ही गति ना, तिर्यंच और मनुष्य। और एकेंद्रीय के कितने भेद हैं? 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो उसमें भी जो अग्निकायिक और वायुकायिक जीव है, वो मर के तिर्यंचों में ही उत्पन्न होते हैं, वे मनुष्यों में भी उत्पन्न नहीं होते। कौन? अग्नि और वायुकायिक। अग्निकायिक वायुकायिक जीवों की एक ही गति है, तिर्यंच गति। वो मर के और कोई दूसरी गति में नहीं जाते। और पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, ये मर के मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न हो सकते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मनुष्य और तिर्यंचों में। पंचेंद्रिय तिर्यंच चारों गति में। और पंचेंद्रिय तिर्यंच चारों गति में जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। कौन सा जाए जीव, कौन सा नरक तक जाएगा? असंगी होगा पंचेंद्रियों में तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। छाती केवल चलने वाला सरीसृप होगा, वो दूसरे नरक से नीचे नहीं जाएगा। पक्षी होगा, चील, बाज वगैरह, तो तीसरे नरक से नीचे नहीं जाएगा।
और अजगर जैसा भयंकर हिंसक जीव होगा तो चौथे नरक से नीचे नहीं जाएगा। और शेर होएगा वो 5वें नरक तक जा सकता है, 5वें से नीचे नहीं जाएगा। और स्त्री होए कोई, मतलब स्त्री माने मनुष्यों की, मनुष्यों में स्त्री होती, वो 6ठे नरक से नीचे नहीं जा सकती, 6ठे तक है उनकी जगह। वो पुरुष है अथवा महामत्स्य है, बहुत बड़ा मच्छा होता है जो शेर से भी खतरनाक होता है, वो 7वें नरक तक जा सकते हैं। स्त्रियों में 6ठे नरक से नीचे जाने की ताकत नहीं, पुरुषों में ये फैसिलिटी। संगनन, 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 संगनन होता ना, स्त्रियों के प्रारंभ के 3 सनन नहीं होते, अंत के 3 होते हैं, जैसे 6ठे से नीचे नहीं जा सकते। 7वें जाने के लिए वज्रवृषभ नाराज सनन चाहिए, और महामत्स्य जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती। हाँ, उसके बिना तो कैसे जाएगा वो? गर्भज भी जा सकता है, दोनों की। तो महामत्स्य होता, महामत्स्य जो मुंह खोलता है सारे छोटे मोटे जीवों को खा जाता है, वो भी 7वें नरक, उनकी ताकत है महामत्स्य की। अभी पंचम काल में तो कोई भी 7वें नहीं जाएगा, इसलिए चिंता मत करना, पर नरक जा सकता है। पंचम काल का जीव मर के जैसा सहनन हो उसके अनुसार 3रे तक अथवा 5वें तक नरक जा सकता है। खैर अपने ऐसी बात ही क्यों करो, पर तो जा सकता है, ध्यान रखना बस। आखिरी का संगनन हो तो 3रा, और लास्ट 5वां वाला संगनन हो, सेकंड लास्ट, तो 5वां, और चौथा सानन हो तो 6ठा, और पहला सानन हो, पहला सानन तो होता ही नहीं, शुरू के 3 सानन पंचम काल में किसी को नहीं होते। संगनन मालूम किसको कहते हैं? हड्डी विशेष, वज्र की हड्डी होना, वज्र के कीले होना, वज्र के गठाने होना। जैसे अपनी जो हड्डियाँ है ना, अब अपनी हड्डी समझ लो, अपन गिर पड़ते हैं, किसी से टकरा जाती है तो क्या होती है? जैसे ये खंबा है, तो खंबे से अपन टकरा गए, गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते टकरा गए, तो वो गाड़ी का कुछ नहीं होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाड़ी नहीं टूटेगी फूटेगी, ये हड्डी जरूर टूट जाएगी। और पहले के जो वज्रवृषभ नाराज सनन के जीव होते थे, तो ऊपर से गिरे, जिस पहाड़ पे गिरे तो पहाड़ चूरम चूर हो जाएगा, उनका कुछ नहीं बिगड़े। हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे तो उनका जन्म जंगल में हुआ था। उनकी माँ ने उनको एक गुफा में जन्म दिया था, बड़े जंगल के अंदर। कोई उत्सव मनाने वाला कोई नहीं था वहाँ, बल्कि और वो उनके जन्म के पहले शेर उनको खाने के लिए आया, अष्टापद खाने के लिए आया था उनको। तो ऐसी बियाबान जंगल में उन्होंने जन्म दिया, और जन्म देने के बाद थोड़ी देर बाद उसका जो है पुत्र का अच्छा प्रकाश वगैरह था, या जो भी उनको देखकर कोई ऊपर से विद्याधर उतरा उनके लिए, और उतर के उसने पूछा कि भाई ये कौन इस जंगल के अंदर, बियाबान जंगल में पुत्र कैसे तुम्हारे पास है और तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया उसकी माँ ने। तो पता चला कि वो उनका जो उतरा था वो उनका रिश्तेदार था, मामा ही था वो। तो वो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, विमान में बैठो और चलो। वो माँ बेटे दोनों विमान में बैठ गए, और बेटा तो अच्छा हनुमान जी थे आखिर, बचपन से ही खेलने कूदने में। तो वो उनकी माँ की गोद से वो छूट गया, और माँ की गोद से छूट के विमान से गिर गया। तो गिरा तो सब रोए कि अभी हाल तो मेरे को इतना तकलीफ थी, उतनी बड़े कष्ट से निकल के अष्टापद से बच के तो हमने पुत्र को जन्म दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, और 1-2 मिनट में क्या हो गया। तो माँ रोने लगी, नीचे आया कि देखो तो सही कहाँ है। तो देखा तो वो बेटा तो आराम से हंस रहा था, और जिस चट्टान पे गिरा था वो चट्टान टूट के चूरम चूर हो गई थी। इतना बाल्यावस्था का बल था इतना। अभी तो किसी को ऊपर से फेंक मत देना किसी को कभी, संगनन नापने के लिए,
मैं तो यूँ ही बताता हूँ आपको कि उसका कुछ नहीं है संघनन। अभी तो यूँ जरा जरा से टहनियों में तो आदमी की हड्डी निकल जाती है। हाँ, हाथ का यूँ बांध क्या जाता है, कुछ संघनन तो ही नहीं अपनी। उनकी होती थी वज्र की हड्डी, वज्र की। वज्र सबसे कठोर धातु होती है, मतलब पहाड़ भी आ जाए, वो पहाड़ पे गिर जाए तो पहाड़ का होने वाला, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो हड्डी वज्र की, जो कीले होते हैं हड्डियों से जोड़ होते हैं ना, जैसे स्क्रू होता है स्क्रू, वो भी वज्र का। और जो जो नट होता है नीचे, वो भी वज्र का। बेठन वज्र का, क्या कीली वज्र की, हड्डियाँ वज्र की, सब वज्र का। उसको कहते हैं वज्र विषम नारासन। और जिनकी सबसे कमज़ोर होती, यूँ हिलाओ तो हड्डियाँ अलग अलग हो जाए बिल्कुल, वो होती है असंप्राप्ति स्फाटिका सैनन। खासकर सांप का होता है वो, सांप को हिलाओ तो सब नसें अलग अलग हो जाती है उसकी। हीन सैनन होता है, अपना भी हीन सैनन है। कीला, जैसे कीली थे अपनी हड्डियाँ जो है अर्ध कीली थी, मतलब उसमें ज़्यादा ताकत नहीं, परस्पर में हड्डियाँ जो है नसों से बंधे हुए हैं, और कभी कभी तो वो नसों से भी बंधे हुए ना हो। माना हमारी हड्डियों में कोई ताकत नहीं है, जरा जरा से में उसके वेस्टर्न जो जॉइंट होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये हड्डियों की शक्ति होती है। वो हड्डियों की शक्ति ये बताती है कि वो जीव भी कितना अंदर में परिणामों में पावरफुल है। क्योंकि जो जीव वज्र विषम नारासन का धारी होता है, वो ऊपर भी जाए तो मोक्ष जा सकता है, और नीचे जाए तो सातवें नरक जा सकता है। दोनों तरफ के उसके रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं कि इधर नीचे सातवें नरक जाएगा, मतलब पुरुषार्थी जीव होता है। पुरुषार्थ करे तो सातवें नरक जा सकता है, और पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी जा सकता है। वज्र विषम नारासन के अलावा न तो कोई जीव सातवें नरक जा सकता है, और न कोई जीव मोक्ष जा सकता है। मोक्ष जाने की पात्रता भी वज्र विषम नारासन वाले को, नरक जाने की भी, सातवें नरक जाने की नहीं जाओगे ना सातवें। पर इसका मतलब ये नहीं कि खूब पाप करो, एक पहले में भी चले जाओगे तो वहाँ भी बहुत बहुत दुख है। अभी अपन पढ़ेंगे इन सब का दुख। इसका मतलब कोई वो नहीं है कि ये कोई ऊपर भी नहीं जा सकते, इसलिए अपन जैसे मोक्ष भी नहीं जा सकते, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, 16वें स्वर्ग के ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो ये सब अब देखो अपन पढ़ते हैं ये नरक के क्या क्या दुख है, ये सब नरक में कौन कौन जा सकता है तो अपन ने पढ़ा। अब नरक के दुख क्या है ये पढ़ निकालो आप। अपन ने कल ये बात की थी ना, नरक जाने का कारण क्या है। नरक जाने का कारण क्या है? अति संक्लेश भाव थे मरियो, अत्यंत संक्लेश भाव से मरना, ये नरक गति जाने का कारण है। संक्लेश भाव मतलब तीव्र कषाय के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता, लेश्या की जो है लेश्या की तीव्रता, कृष्ण नील कापोत लेश्या के परिणाम में जो जीव मरता है वो नियम से नरक जाता है। नियम से नहीं, मतलब वो नरक जा सकता है। यदि पीत पद्म शुक्ल लेश्या के परिणाम में जाएगा, मरेगा, तो वो नरक नहीं जाएगा गारंटी से। जिस आदमी ने पीत पद्म शुक्ल लेश्या में मरण किया है वो जीव नियम से नरक नहीं जाएगा, वो जीव नियम से देवगति में ही उत्पन्न होगा। और जो जीव कृष्ण नील कापोत लेश्या में मरण करता है वो जीव नरक गति में उत्पन्न हो सकता है। और परम कृष्ण लेश्या के परिणाम में मरण करे तो छठा सातवां नरक, नील लेश्या के परिणामों में मरण करे तो तीसरा चौथा और पांचवा नरक, और कापोत लेश्या में मरण करे तो पहला दूसरा और तीसरा, मतलब फर्स्ट 3 नरक कापोत के लिए, चौथा पांचवा नील और छठा सातवां कृष्ण लेश्या। ये सब हमने बताया थे कृष्ण नील कापोत लेश्या के लक्षण कल। और जानना हो कि कृष्ण नील कापोत लेश्या के लक्षण क्या है, हमारी कौन सी लेश्या है, हम कौन से परिणाम वाले हैं, तो उसके पूरे चिन्ह दिए। क्या आप कहो तो वो अपन मैं आपको दे दूंगा, उसकी फोटोकॉपी, उसमें सब है कि कृष्ण लेश्या वाले के चिन्ह क्या है, नील लेश्या वाले के चिन्ह क्या है, कापोत वाले के चिन्ह क्या है। हम अपनी लेश्या जान सकते हैं कि अपनी लेश्या कौन सी है। मरण जो होता है ना, मरण ये बताता है कि जीव कहाँ पैदा हो रहा है। क्योंकि एक नियम है कि जो जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में पैदा होता है। यदि आपने कृष्ण लेश्या में मरण किया है तो आप उत्पन्न भी कृष्ण लेश्या सहित ही होगे, क्योंकि मरने और बीच में उत्पन्न होने के बाद में एक समय का अंतर, तो मरा और उत्पन्न होएगा,
तो जिस लेशिया में मरेगा अगले समय वही लेशिया रहेगी, उसी लेशिया में उत्पन्न होगा। तो जहाँ कृष्ण लेशिया है, जहाँ जन्मते समय कृष्ण लेशिया पाई जाएगी, वो मरते समय यदि कृष्ण लेशिया होगी तो वो ऐसी जगह पैदा होगा। जन्मते समय जहाँ पीत लेशिया है, मरते समय यदि पीत लेशिया है तो वो वहीं पैदा होगा जहाँ जन्मते समय क्या है, पीत लेशिया है, क्योंकि मरण और जन्म की लेशिया एक है। इसलिए अपना मरण बताया था। ये जैसे एक्सीडेंट में मरण होता है ना, ये तो इसका मतलब है कि कम से कम पीत पद्म शुक्ल लेशिया की तो संभावना कम दिखती है। संक्लेश बहुत होता है उसमें, भयंकर परिणाम बहुत आकुलित होते हैं, तीव्र राग रूप होते हैं, और तड़प तड़प के मरता आदमी। देह छोड़ने का भाव नहीं होता, देह छूट जाती है, तो वो परिणाम में मरण होता है। तो जीव की गति जो है बिगड़ने के अवसर ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की कि अपना मरण जो है अच्छा हो। और मरण अच्छा होने के लिए अच्छा है कि जीवन अच्छा हो तो मरण अच्छा हो। जिसने जीवन भर पाप किया होगा तो उसका तो मरण भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जिसने जीवन में धर्म किया हो तो उसका मरण कदाचित सुधर सकता है कि नहीं। तो इसलिए नरक गति जाने का कारण एक तो खोटे परिणाम, और दूसरे जो जिनागम में परिणाम दिए हैं नरक गति जाने के, वो और भी कई दिए हैं। एक तो रौद्र ध्यान, वो नरक गति जाने का कारण है। कौन सा परिणाम? रौद्र ध्यान। किसे कहते हैं रौद्र ध्यान मालूम? रौद्र, रुद्र कहते हैं। रुद्र, रुद्र होते हैं जिनके परिणामों में क्रूरता होती है। क्रूर जीव को रुद्र कहते हैं। और क्रूरता का जो परिणाम है उसका नाम है रौद्र। और रौद्र रूपी जो ध्यान है, क्रूरता का ध्यान, क्रूर ध्यान, खोटा ध्यान, क्रूरता रूप, उसका नाम क्या है? रौद्र ध्यान। जैसे क्रूरता काय में है, जैसे हिंसा करे, तो हिंसा अकेली क्रूरता नहीं है, वो हिंसा में आनंद माने, तो क्रूरता है, भयंकर क्रूरता है। क्या? किसी जीव को जिंदा जलाए और बहुत मजा आए, सामने के सामने कोई मर रहा हो, मरते हुए देख के एक जीव दूसरे को खा रहा हो और देखे इसको कैसे खाता है, कैसे मर रहा है, और देख देख के मजा आए। कई बच्चे होते हैं ना, उनको WWF क्या आता है, वो मेरे को क्या आता है, वो WWF आता है ना, सब नकली लड़ाई है उसमें, लेकिन उनको बहुत मज़ा आता है उसमें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो, और वो नहीं, मम्मी टीवी नहीं चालू करे तो मम्मी को अंदर से डंडा उठाया था कि देख मैं तेरे को ही मार बताता हूँ। तो माँ कहती क्या है ये, बेटा है कि राक्षस है साक्षात। तो उसको परिणाम बताता है कि वो कहाँ से आया है वो, और कहाँ जाने वाला है वो। हिंसा में मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसे ही सीरियल अच्छे लगते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, वही मूवी अच्छी लगेगी ढिशुम ढिशुम वाली। अच्छी शांति वाली होगी तो क्या है। और इतने क्रूर परिणाम, टीवी फोड़ने को तैयार हो जाए, मम्मी बंद कर देता मम्मी को फोड़ दे वो तो क्या होता। अथवा किसी किसी को ऐसे ही वीडियो गेम पसंद आते हैं कि जो वीडियो गेम जिसमें खूब हिंसा हो, बंदूक लेके एक आदमी जाए और सबको मारे, और जो मार के क्या होता है, खून बहता है ना, तो वो खून खुद पीते, खून उसका बढ़ता जाता है, वो मोटा होता जाता है, उसके पॉइंट बढ़ते जाते हैं। जितने जितने आदमी मारता होते होते पॉइंट बढ़ते हैं उसके, वो मोटा होता जाता है। उसको बहुत ऐसे वीडियो गेम बहुत मज़ा आता है उसको। सबसे टॉप हीरो बनना होता है उसको, मतलब टॉप हीरो बनना मतलब कि जितने भी आदमी सबको मार डालो, एक को भी नहीं छोड़ना। ऐसे आते हैं वीडियो गेम खतरनाक। तो ये क्या है वो कि हिंसा में मज़ा आ रहा है उसको। अब ऐसे तो किसी को मारने जा नहीं सकता हो, क्या ऐसे कितनों को मारेगा? एक कोई मारेगा तो उसको अंदर कर देंगे। तो अब जाना है नरक, तो अब क्या करे? ऐसे भाव करे ना घर में बैठ के, क्या? क्योंकि यूँ तो बाहर जाने, बाहर हिंसा करने की इतनी छूट है ही नहीं। बाहर तो एक की भी हिंसा करेगा तो उसको सब दुनिया बता देगी। तो अब वो क्या करता है कि परिणामों में ऐसी हिंसा करता है, और न केवल हिंसा करता है, अपितु उस हिंसा में खूब मज़ा आता है, उसको आनंद आता है, और परिणामों में उसके बचपन से क्रूरता भरा जाती है। फिर उसको लगता नहीं कुछ भी, बंदूक कुछ नहीं। अपने देखो, अपने देश में कम से कम एक चीज़ अच्छी है कि अपने घर घर में बंदूक नहीं है। यदि घर घर में बंदूक होती तो मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को डर लगता कि मेरा कोई श्रोता कल नाराज नहीं हो गया हो। क्या वो ले आए बंदूक उठा के।
और ये जैसे जहाँ जिन देशों में बंदूक की छूट है कि आप अपने घर में बंदूक रख सकते हो, तो बच्चे देखते हैं टीवी के अंदर कि बंदूक से ऐसे ऐसे मारा जाता है और वो आदमी मर जाता है। तो जो आदमी किसी को ज़्यादा जो है शोर वोर करता है, ज़्यादा परेशान करता है, तो उसका इलाज यही है कि उसको बंदूक मारो। तो छोटे छोटे बच्चे अपने घर से अपने पिताजी की बंदूक ले आते हैं और जरा सा टीचर ने उनको खड़ा किया बेंच पे तो वो निकालते जेल से। और टीचर को ही नहीं कि 5-6 बच्चों से झगड़ा हो तो 5-6 बच्चों को ये धड़ाधड़ मार डालते हैं एकदम। उनको लगता ही नहीं कुछ भी उन बच्चों को, वो ऐसा समझते खेल चल रहा हो कि इसको चुपचाप करना है तो इसका इलाज क्या ले क्या हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी घटना आए दिन होती रहती है वहाँ। क्या बेचारे टीचर लोग जो है ना वो सुरक्षा चाहते हैं, वहाँ बच्चों को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। वो टीचर जाता है पढ़ाने तो उसको ये डर रहता है घर पे क्या आता है कि यदि शाम तक आ जाऊँ तो मेरी किस्मत, नहीं तो कब कौन उड़ा दे वहाँ कोई भरोसा नहीं। ऐसी खतरनाक स्थिति है। और वो ये कहते हैं कि बंदूक रखना तो हमारा अधिकार है, तो अधिकार है तो उस अधिकारों के फल भोग रहे हैं वो लोग। अपने देश में नहीं, अपने यहाँ तो फिर भी बहुत है, कम से कम टीचर से लड़ाई झगड़ा होगी तो वो कुछ कह देगा, मुंह से ज़्यादा क्या आएगा, बाकी इससे ज़्यादा स्थिति नहीं है। तो अपन लोग जो है अपने यहाँ कम से कम इतना ही किसी बच्चे को हिंसा में आनंद भी आता हो तो मारेगा नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपने यहाँ के जीव नरक नहीं जाएंगे। वो क्या करता है, भाव करता रहता है, बैठे बैठे ऐसे भाव करता रहता है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि वो जो है वो सलाद बनाए घर में बैठ के, अथवा वो होता है ना भजिए बनते भजिए, तो भजिए के अंदर कल्पनाएं करते हैं कि ये जो है इसके अंदर ये हाथी है तो ये घोड़ा है। भजिए होते हैं, भजियों के आकार अनेक आकार के भजिए बनते हैं, तो उसमें हाथी घोड़े की कल्पना करके और व्यर्थ में पाप बांधते हैं। क्योंकि हाथी तो खा तो भजिया रहे और मान क्या रहे, हाथी खा रहे हैं, तो पाप काय का लगा, हाथी खाने का। इसलिए ये काम कभी नहीं करना, इसमें संकल्प हिंसा का दोष है। तो हिंसा करे उसमें आनंद माने, संकल्प पूर्वक हिंसा करे, झूठ बोले और मजा माने उसमें, और लोगों को बताए अपनी बहादुरी कि देखो अपन ने कैसा चलाया उसको। अरे तो झूठ बोला, पाप किया, अपने को उसमें ऐसा लगना चाहिए कि गलत काम किया, और हम उसमें क्या मान रहे हैं, आनंद मान रहे हैं। चोरी करे और उसमें आनंद माने, परिग्रह जोड़े और उसमें आनंद माने, ये सबसे खतरनाक है। हिंसा झूठ चोरी तो समझ में आ जाता है सबको, हाँ पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, पर परिग्रह तो जोड़ना चाहिए होता। परंतु वो भी, उसको भी पाप ही कहा ना, और उसमें भी आनंद माने हैं, तो वो भी रौद्र ध्यान है। क्यों है वो रौद्र ध्यान? उसका कारण क्या है कि दुनिया में देखो चीज़ें तो सीमित है, मकान सीमित है, जमीन सीमित है, रोटी सीमित है, कपड़ा सीमित है। असीमित तो है नहीं, कपड़े असीमित है क्या, रोटी असीमित है, मकान जमीन ये सब असीमित नहीं है, सिर्फ सीमित है। अब यदि हमारी ये भावना है कि सब हमारे घर में भरा जाए, सारा कपड़ा हमारे घर में रहे, मेरा घर अलमारियों से भरा रहे, तो इसका मतलब क्या है मालूम आपको? इसका मतलब ये है कि अनेक लोगों को बिना वस्त्र के रहना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े तो सीमित है, और सारे कपड़े तुम अपने घर में बसा लोगे तो कई बेचारे बिना कपड़ों के रहेंगे। और ऐसे ही यदि सारी रोटी हमारे घर में आएगी, हम यदि उस खाने का उस खाने का दुरुपयोग करेंगे, व्यर्थ में भोजन आदि पदार्थ फेंकेंगे, नष्ट करेंगे, 10 चीज़ बना ली खाई, 1-9 चीज़ फेंक रहे हैं, माने उस भोजन का अपव्यय करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब ये कि अनेक लोगों को भूखे सोना पड़ेगा। सीधा सीधा अर्थ तो उसका ये। हमने 1 रोटी फेंकी है तो इसका मतलब ये है कि 1 रोटी किसी को नहीं मिली और हमको उसमें आनंद आ रहा है। हम बता रहे हैं लोगों को कि देखो हमने कितना खाना बनाया और कितना हमने यूं ही अपनी अगर शादी में यूं ही बनता और अपन तो यूं ही फेंक देते। अरे कैसी बात कर रहा है तू, फेंक देता है, इसका मतलब तू अनेकों को भूखों मारता है। आज तेरे को पुण्य के उदय से मिला तो इसका मतलब ये तो ही नहीं कि तू अनेक लोगों को भूखे मार,
अरे तू मिल बांट के लक्ष्मी भोग। तेरे को तेरे सामने कोई साधन भाई भूखे मरता हो दिखता हो, बेघर बार दिखता हो, बिना कपड़ों के दिखता हो, और तेरे को उसका दुख दुख नहीं दिखे, और बल्कि तू उसको अपना वैभव का प्रदर्शन करे कि मैं बड़ा हूँ देखो, और तेरे पास तो कुछ नहीं है, बिल्कुल हीन, भिखारी, निम्न, और मैं कौन, मैं राजा। तो कहते हैं ये क्रूरता है मनुष्य के प्रति। क्यों? जिस मनुष्य को दया आनी चाहिए वो दया भाव तो रहा नहीं उसका, और उसको प्रति उसको और हीन व्यक्ति है, मतलब उससे वो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। किससे? इन चीज़ों से। तो इसको इन्होंने क्रूर ध्यान कहा इसलिए कि ये क्रूरता है, मानव की, मानव जाति के प्रति क्रूरता है, रौद्र ध्यान है। और इस रौद्र ध्यान का फल क्या है? नरक गति है। यहाँ भले ही 4 दिन की चांदनी है, परंतु नरक में घोर अंधियारी रात है। ऐसे है ना, कितने ऐसे दुष्ट जीव है जिनकी ये नज़र रहती कैसे किसी का धन हरण किया जाए, कैसे किसी को, मतलब किसी का पर का धन कैसे चुराया जाए, और आ जाए तो उसको ऐसा तड़पा के मारे बेचारे को कि कह नहीं सकते आप। तो कोई बात नहीं, यहाँ अभी उसके अधिकार में है ये चीज़, तो वो कर रहा है सब काम, लेकिन उसका फल तो बहुत भयंकर है। नरक निगोद उसका फल है, नरक ही है। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान का फल क्या है? नरक गति। और नरक गति का साक्षात कारण भी यही है। क्या है? बहु आरंभ परिग्रहत्वम, माने बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, वो नरक आयु के आश्रव का कारण है। खूब आरंभ करना माने रात दिन जुटे रहना, काय में? घर गृहस्थी के कामों में, अथवा परिग्रह जोड़ने में, परिग्रह जोड़ने के उपायों में रात दिन लगे रहना, और परिग्रह जोड़ने की खूब भावना होना कि खूब टाटा बिरला अंबानी बन जाऊँ मैं, तो ऐसी भावना हो ना, खूब धनवान हो जाऊँ। तो कहते हैं बहु आरंभ और बहुत परिग्रह की जो लालसा है वो नरक आयु के आश्रव का कारण है। कहाँ लिखा है ये? तत्वार्थ सूत्र में लिखा। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा 2000 साल पहले, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकश आयुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय का कारण है। ये बनियों के लिए ये सूत्र बहुत जरूरी है। क्या? क्योंकि बनियों को जितना प्रेम अपने धन से होता है उतना अपनी पत्नी से भी नहीं होता, किसी से नहीं होता उनका तो एक ही भगवान है बस। यदि वो बढ़ जाए तो उन्हें लगता है कि हाँ जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, और वो घट जाए तो उनका आधा खून सूख जाता है। उनको जीवन की सफलता और असफलता का पैमाना ही उनका धन बढ़ने और घटने से, जबकि उससे क्या लेना देना है। अपने जीवन में अपने को रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, बहुत है। जग को दे दी जग की निधियाँ, अपन ने अपने को जितना चाहिए था नदी में से पानी उतना अपन ने निकाल लिया, और बाकी नदी बहने दो, और दूसरे लोगों के काम आएगा वो जल। ऐसा तो ही नहीं कि उस नदी को अपने घर में मोड़ दो और आगे मत बहने दो। और ये प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति होगी तो इसका फल तो खोटा ही है। शास्त्र में लिखा है, पूजाओं की किताबों में लिखा है, क्या? परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह तो चिंता है, दुख है। दुख भी मानो कि दुख ही जानो। कोई एक समझदार था, उसने कहा नहीं दुख भी मानो सुख भी मानो, ज़्यादा हो जाए तो दुख, एक कम हो तो दुख, ज़्यादा हो तो सुख। इनका ऐसा नहीं है भैया, परिग्रह तो चिंता ही है, दुख ही है। गिद्ध पक्षी होता है ना, गिद्ध पक्षी तब तक सुखी है, कब तक? जब तक उसके हाथ में मांस की डली नहीं आई है। जैसे उसको मांस की डली मिलती है तो 4 गिद्ध पक्षी उसको लहूलुहान करते हैं। जो दूसरे 4 गिद्ध पक्षी होते हैं ना, वो देखते हैं इसको मांस मिल गया तो वो उस मांस की डली उससे छीनने के लिए उसको चोंचे मारना चालू कर देते हैं। जब तक डली नहीं थी तब तक कोई कुछ नहीं कर रहा था, शांति से थे। जैसे ही मिली, चारों ने उसको लहूलुहान कर दिया, घायल हो गया। आखिरी में थक हार के उसको छोड़ना पड़ा। अब थक हार के जैसे छोड़ा तो दूसरे गिद्ध पक्षी ने उसको झपट के ले लिया। अब जैसे दूसरे ने लिया तो वही जो 3 थे वो उसको नोच मारने लग गए। अंत में उसको भी लहूलुहान होकर उसको भी छोड़ना पड़ा।
ये स्थिति होती है कि चारों लड़ लड़ के चारों के चारों लहूलुहान हो जाते हैं, वो मिलता किसी को नहीं है, लेकिन लहूलुहान हो के मर जाते हैं। तो वो नहीं मिलता, यदि मांस की डली तो सुरक्षित था आराम से, और मांस की डली मिली और बस चोच खाना चालू हो गई। तो परिग्रह का तो ये हिसाब किताब है, जिसके पास आया और अब वो चोच मारने वाले दूसरे लोग तैयार बैठे, तो भैया नहीं आए तो अच्छा है, कोई चोच मारने वाला ही नहीं है क्या। किसको डर किसको लगे बताओ किडनैप होने का? अपने को तो कोई नहीं लगता, अपन आराम से घूमते हैं। बॉडीगार्ड की किसको जरूरत पड़े, जिसका होवे उसको यहाँ तो ले भी जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, दो कपड़ों के अलावा। तो इसलिए वो तो निश्चिंत है ना। और जिसके बाद अधिक परिग्रह वो रात दिन चिंतालू रहता है, कहीं चोर नहीं आ जाए, कोई डाका नहीं डाल ले, कोई मेरे को ही नहीं मार जाए। तो इसलिए कितने उसको लगाने पड़ते सारे, निरंतर चिंतित रहता है, भयाक्रांत। ये कोई शोभा तो ही नहीं है। मेरे को यदि मेरे साथ में मेरे को 2 बॉडीगार्ड लेके आना पड़े तो इसका मतलब क्या है मालूम, कि मैं कितना भयाक्रांत हूँ दुनिया से, कि कहीं कोई मेरे को मार नहीं दे। कितना चिंतित रहता हूँ मैं रात दिन, कि मेरे को 2 इधर और 2 उधर और 4 इधर, मेरे को बॉडीगार्ड लेके चलने पड़ते हैं। तो ये सब परिग्रह अधिक होना उसकी उस चिंता का घर है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, बहु धन बुराहु, धन तो बुरा ही है, ये सब कहा शास्त्र में। तो इसलिए उसको परिग्रह नंदी को रोध ध्यान का, तो वो काय का कारण है, नरक आयु के आश्रम का। और एक और है नरक आयु के कारण। तो 2 कारण होता है ना वरना, एक तो रौद्र ध्यान, हिंसा में, झूठ में, चोरी में और परिग्रह करे और उसमें क्या करे, आनंद माने, वो है रौद्र ध्यान। और उस रौद्र ध्यान का फल है नरक गति। दूसरा बहु आरंभ और बहु परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की लालसा, वो भी नरक गति का कारण है। और तीसरा सप्त व्यसन, 7 व्यसन, वो भी नरक गति का कारण है। कौन कौन से 7 व्यसन? जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, परिस्थिति सेवन करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, ये सब व्यसन है। आदत लग जाए एक बार जुआ खेलने की, जैसे जिसको शेयर मार्केट की एक बार लत लग जाए, फिर आप देखो सुबह 9 बजे गायब, ये क्यों नहीं है, क्यों मार्केट खुल जाता है। बहुत भयंकर आते हैं ये, लगना आसान है, छूटना बहुत मुश्किल है। जिसको नहीं लगी वो सुरक्षित है, नहीं तो अपने प्रवचन से सब गायब। 9 बजे का तो वही टाइम, मार्केट खुल जाता है 9 बजे। और ऐसी रहती है वो उसको रात दिन बस लाल नीला दिखता रहता है, कुछ पता नहीं क्या इसकी, भगवान जाने क्या होता है उसके अंदर। मैंने बताया था ना आपको, एक बार गुजरात में किसी यहाँ ठहरा था, अहमदाबाद में एक लड़के का। तो मेरे को रात को 4 बजे कोई बस पकड़नी थी, तो मैं निकल गया उसके घर से। तो उसने दरवाज़ा उसको उठाया, मैंने कभी दरवाज़ा लगा दे अंदर से। तो मेरे से बोले 500 ला। मैंने कहा 500 का नोट तो है नहीं भैया। बोले ला 500। तो मैंने कहा नहीं मेरे, अच्छा ठीक है 200 बेच देना। तो मेरे समझ में नहीं क्या बेच देना और क्या खरीद लेना। उसको झकझोर के उठाया मैंने कहा पता नहीं क्या कर देनी, तो मेरे को किसको बेच रही है, किसको खरीद रही है। और तब मेरे समझ में आया, मैंने कहा क्या हालत हो रही है आदमी की, कितनी दुर्दशा हो रही है इस जीव की। नींद में था तो बेचारा क्या करे, उसको मैंने कुछ बोला भी नहीं रात को। मैंने कहा ये जब जगेगा अच्छे से तब होएगा, तब इसको बोलेंगे, क्योंकि रात को उसको झकझोरा तो भी उसको समझ में नहीं है क्या है। मैंने कहा दरवाजा लगा लेने, तो 500-600 सब निकल जाएंगे जितने भी है। परंतु ऐसे इतने इतना मूर्छित होता है उसमें कि खबर ही नहीं, होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरी स्थिति क्या है, और मिलता जुलता कुछ नहीं है। देखो एक नियम है कि ये जो करते रहते हैं ना, इससे कभी किसी को धन की कोई बढ़ोतरी नहीं होती। क्या व्यसनी कभी धनवान नहीं देखा गया, कभी देखा गया? जुआरियों के नगर बसते हैं क्या, कि फलानी कॉलोनी किसकी की, सब जुआरियों की। अरे चोरन के पुर ना बसे, परंतु फिर भी ऐसी आदतें लग जाती लोगों को, क्या करो। पता नहीं किसकी संगति में चले गए, 1 रुपये का 2 रुपये बनानी, और फिर वो 2 रुपये नहीं और 10 रुपये लेके जाएगा वो, और आकुलता और लेके जाएगा।
भयंकर आकुलित करेगा। और मैं कहता हूँ ये जो धन आता है ना, ये इस तरह का, ये भयंकर तृष्णा को बढ़ाता है। मेहनत का 1 रुपया भी आएगा तो आकुलता लेके नहीं आएगा, और बिना मेहनत का यदि 1 रुपया आया है तो वो नियम से आकुलता लेके आएगा। आकुलता मतलब चित्त में आकुलता बनी रहेगी, चले नहीं जाए। और जब जाएगा तो बहुत विकल्प होंगे। इसलिए तुम काम करो तो ऐसा कि ना तो एक रातों रात अपने करोड़पति बनना और ना रातों रात रोड़पति बनना। निराकुलता वाला काम हो, वो अपने जीवन में धर्म ध्यान में सहायक हो सकता है। क्योंकि धन अपना गुलाम है, अपन धन के गुलाम नहीं है। ये जुआ खेलना, मांस खाने की आदत लग जाए, छूटती नहीं है। शराब पीने की कैसी दुर्दशा देखते हैं अपन, क्या सब कुछ बेचने को तैयार है। जितने अपने काम में घर पे जो अपने काम वाले काम कर रहे हैं, कितनी की महिलाएं काम करती, क्यों कर रही है सब? पैसा कम नहीं कमाते हैं, लेकिन लतें पड़ी हुई शराब पीने की। शाम होएगी और बस सब जगह। तो ये व्यसन जो है, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, परस्त्री गमन, वेश्या सेवन, चोरी करना भी एक लत है, और शिकार खेलना, तो ये व्यसन है। ये व्यसन का फल क्या है? नरक गति। क्योंकि इसमें जीवों के परिणाम बहुत बिगड़ते हैं। वहाँ आकुलता होती, चित्त में बिल्कुल अशांति होती है, और इसलिए वो जीव नरक गति जाता है। वहाँ अशांति मिलती है। अब देखो हम पढ़ते हैं इसके दुख क्या क्या है। तीन कारण हुए अपने नरक जाने के। कौन कौन से? रौद्र ध्यान, बहुआरंभ परिग्रह और सप्त व्यसन। हाँ, टीवी देखोगे और उसमें यदि सप्त व्यसन की अनुमोदना होगी और बहुत आरंभ परिग्रह की लालसा होगी और रौद्र ध्यान होगा उसके निमित्त से, तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें क्या है? वो तो ऐसा है, टीवी तो ऐसा है कि व्यर्थ में पाप बांधना, व्यर्थ में कुछ मिलना जाना कुछ नहीं उससे। ख्वाबी पुलाव, कम से कम पुलाव असली खाए तो कुछ मिले तो सही। मन के खाए तो क्या मिलना उससे? पाप बंद होता है, क्योंकि परिणाम बहुत संक्लेश रूप होते हैं। उसमें कोई धर्म ध्यान की बात तो आती नहीं, विषय कषाय की बात आती है। तीव्र परिणामों में संक्लेश, राग की वृद्धि, भयंकर आकुलता। अपन अपने घर की टेंशन से ही कम चिंतित है क्या? बताओ, अपने घर की तो निपटती नहीं अपने को, पर अपन दूसरे घरों की देख रहे हैं कि इस सास और बहू का क्या हुआ। अरे तू तेरी सास से निपट ले, दूसरे की सास की देख लेना, तेरी से तो निपटनी है। लोगों की क्या बुद्धि है, मति की समझ में नहीं आती मेरे को। क्यों दिमाग में टेंशन बढ़ना है किसी का? उसको तो पैसे मिल रहे हैं, क्या तेरे को क्या मिल रहा है? टेंशन। तू धन खर्च कर रहा है, अपना मन बिगाड़ रहा है, तन बिगाड़ रहा है, क्या पाप बंद कर रहा है, कुछ नहीं हासिल हो रहा है। वो बैठ रहे थे, कल क्या होएगा, कल क्या होएगा, कल इस सास का क्या होएगा, आज तो उसने ये किया, कल इसका क्या होएगा। अरे जो होएगा सो होएगा, वो चूल्हे में जाए वो भी। तुम्हें क्या करना, उससे लेना देना क्या उससे? किसी ने एक ऐसे ही मतलब 2 जनों ने एक पैसे के लिए काम किया, फिर लगे हुए उसमें। अपन दूसरों की किराए की चीजों को उपयोग कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। अपन ने आज जो भी सीख रहे हैं ना, आज अपन ये सब किराए की चीज़ सीख रहे हैं। मतलब किराए की मतलब किसी ने थोप दी अपने ऊपर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वही देख रहे हैं, और अपनी बुद्धि भी उसके अनुसार बन रही है। अपनी स्वयं की बुद्धि का तो विकास हो ही कहाँ पा रहा है। अमेरिका के अंदर एक प्रोजेक्ट चालू हुआ अभी। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, जो टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, तो उनके जो CEO है, तो उन्होंने एक ट्रस्ट वहाँ पे, जो मतलब वो जो उनका वो होता है चैरिटेबल जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो खोला। उसका एक ही काम है कि ये हमारी जो अगली पीढ़ी है, ये अगली पीढ़ी टीवी से कैसे बचे। वो करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च कर रहे हो। क्यों? बोले कि हमारे यहाँ के ही बच्चे वो काम करने के योग्य नहीं है, और बाहर वाले लोगों को बुला के उनको काम करने देना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी जो संतान है वो इतनी योग्य नहीं है। तो योग्य क्यों नहीं है? तो पता चला कि योग्य इसलिए नहीं, क्योंकि दिन भर टीवी देखती रहती है। तो न गणित में होशियार है, न उनका कोई एनालिटिकल माइंड है, कुछ है ही नहीं, उनकी बुद्धि नहीं है।
बुद्धिहीन, तो वो नौकर बन के काम करते हैं, और ये बाहर वाले बुद्धिमान लोग और ये उनके ऊपर राज कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चलाया आंदोलन कि भाई कम से कम लोगों ने इस बीमारी से बचे। तो उन्होंने उस बीमारी से बचने के लिए और ये किताब पढ़ने की आदत डले। तो उसका था रीड द बुक, जो एम था ना, गोल उसका, कि हाउ टू मेक ए हैबिट टू रीड द बुक। बच्चों की आदत कैसे डलवाई जाए कि वो पढ़ना सीखें, देखना नहीं, पढ़ना सीखें। क्योंकि देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा वो पढ़ने से मिलेगा। वो चीज़ पढ़ेगा करेगा तो उसकी पढ़ने की आदत डलेगी। और देख लिया हो तो बस, और देखने में क्या मज़ा आता है, फिर लड़ाई झगड़ा देखने में मज़ा आता है। तो वो बीमारी वहाँ है, और कदाचित कहीं अपने यहाँ भी यदि हो तो उससे बचना। भयंकर बीमारी है ये। सारे पापों के सप्त व्यसन की जड़, 5 पाप की जड़, कषाय बढ़ाने की जड़, विकथाओं की जड़, नरक जाने की जड़, एक बीमारी है सबसे बड़ी, बहुत खतरनाक है। खैर चलो अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर निकालो आप। इसमें मेरे इसमें 12 नहीं सॉरी 10 आपके इसमें क्या है पेज नंबर? 10 11 जो भी है ना। इसका अर्थ पढ़ लिया था बना, अन्वयार्थ। वदबंद ये अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वप्न सागर में परियो। ये स्वप्न सागर का क्या अर्थ है? स्वप्न माने नरक, और सागर माने नरक रूपी समुद्र में पड़ा। देखो इसका भाव पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। इस जीव ने तिर्यंच गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में इतने बुरे परिणामों से मरा कि जिसे बड़े कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। माने जैसे समुद्र को पार करना कितना कठिन है, ऐसे नरक की आयु को पार पाना बहुत कठिन है। क्योंकि नरक की कम से कम आयु भी कितनी है? 10,000 वर्ष। एक बार नरक में चला गया तो कम से कम वहाँ 10,000 वर्ष रहना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर। अब देखो उसके दुख पड़ते हैं अपन, कैसे दुख है। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, क्या कहते हैं? तहाँ भूमि, वहाँ की भूमि का परसत माने स्पर्श करने मात्र से दुख इसो, इस प्रकार का दुख है कि बिच्छू सहस माने हजार बिच्छू डसे नहीं। 1000 बिच्छू डसने से भी जितना दुख नहीं होता, उससे ज़्यादा दुख नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से है। माने जो नरक की भूमि का टच भी करे तो नरक की भूमि का टच भी इतना खतरनाक है कि जैसे हजारों बिच्छू अपने को एक साथ डंक मार रहे हो, काट रहे हो। ऐसा भयंकर स्पर्श है वहाँ की भूमि का। जब ये जीव नरक में जन्मता है तो औंधे मुख जन्मता है, माने सिर तो होता है नीचे और पाँव होती है ऊपर, और ऐसा फुटबॉल की भांति नीचे गिरता है, और माथे के बल गिरता है तो भयंकर माथा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन फिर वापस से शरीर पारे की भांति जुड़ के और फिर ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है। और जैसे जैसे जितने नीचे के नरक में जाता है उतना ज़्यादा ऊपर उछलता है, क्योंकि जितना तेज करंट होता है ना उतनी दूर फेंकता है वो आदमी का। करंट ज़्यादा तेज होगा तो आदमी क्या होगा, दूर फेंकाएगा। जैसे जितनी गर्म हो गई चीज़ तो एकदम बच्चा चीज़ को स्पर्श करते क्या करता है, एकदम दूर भागता है। तो ऐसी भूमि का स्पर्श नीचे इतना खतरनाक है कि वो जीव उतना ऊपर उछलता है। जैसे 7वें नरक में भूमि में गिरता है तो 500 योजन ऊपर उछलता है। 500 योजन माने एक योजन में 4 कोस, माने कितने होगा? 2000 कोस माने 4000 मील। 4000 मील ऊपर उछलता है, 6000 किलोमीटर। इतनी भूमि का स्पर्श उसको इतना दुखदायी लगता है। सोचो आप कितना तेज करंट होगा, इतना भयंकर दुख की पीड़ा लगती है। पटाख से ऊपर उछलता है, उछल के फिर गिरता है, और फिर गिरता है, और फिर दुख होता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है। ऐसे कर करके बड़ी मुश्किल से तो वो
जन्म धारण करता है, और धारण करते ही जो जमीन पे स्पर्श किया तो जमीन का स्पर्श करोड़ों बिच्छू के डंक मारने के समान, जन्मते ही दुख चालू। और जैसे ही खड़ा होता है तो दूसरे नारकी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं मारने के लिए, मारो मारो मारो। और वो बचने के लिए जाता है तो जहाँ बचने के लिए जाता है वहाँ उसको मार पड़ती है। और कहते हैं खबरदार जो यहाँ बचाओ शब्द की बात करी, बचाने की बात करनी थी तो पहले मनुष्य तिरंज गति में करनी थी, वहाँ तो खूब मारा, अब खाओ यहाँ पे मार। और एक नारकी दूसरे नारकी के प्रति वेर से युक्त मतलब वेर भाव होता है, कभी भी इनमें स्नेह नहीं होता आपस में, परस्पर में सब नारकी निरंतर लड़ते हैं, निरंतर मार काट मची रहती है, आपस में एक दूसरे को दुख देने का इनका स्वभाव होता है। और इतना क्रूर, इतना ऐसा स्वभाव होता है क्रूर कि उसको मार के खा जाए, और इसलिए उनकी आंखें नोच लेते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अग्नि में जलाते हैं। क्या गरम गरम जो लोहे की पर्वत होता है उसके ऊपर ज़बरदस्ती चढ़ाते हैं, गरम गरम लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं, और कंठ के अंदर गरम गरम तांबे का रस डाल देते हैं। जितने दुखों की हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे अनंत जाति के अनंत गुना दुख नरक में जीव भोगता है। सबसे पहले तो जमीन के स्पर्श से चालू किया कि जमीन का स्पर्श ऐसा है कि मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते। फिर आगे तहाँ राध शोणित वाहिनी, राध माने रक्त, राध माने सॉरी शोणित, शोणित कहते रक्त को, राध माने मवाद, पीप मवाद, तो खून पीप मवाद, गंदा खून, गंदे खून पीप मवाद की को बहाने वाली एक नदी है वहाँ पे, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। और उस वैतरणी नदी में ये घबरा के बेचारा जंप लगाता है, क्या उसमें घुसता है कि थोड़ी बहुत मेरे को ये पृथ्वी का जो स्पर्श है करोड़ों बिच्छू के डंक समान तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो पृथ्वी के स्पर्श से घबरा के नदी में कूदता है। और नदी में कूदते ही वो तो खून पीप मवाद की थी, अत्यंत दुर्गंधित, और उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भरे पड़े रहते हैं। कृमि कुल, कृमि माने कीड़े, कुल माने समूह, कीड़ों के समूह, छोटे छोटे कीड़ों से के समूह से कलित माने भरी हुई, छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई। और देह दाहिनी माने देह को दाह उत्पन्न करने वाली, देह को जलाने वाली, ऐसी वो नदी होती है। माने उस नदी में घुसते ही शरीर पूरा जल जाता है। H2SO4 होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, तेजाब, तेजाब। तो तेजाब होता है ना, तेजाब से भी तीक्ष्ण वो नदी का जल होता है, तेजाब से भी तीक्ष्ण, तो शरीर को पूरा जला देती है। वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो दूसरे कोई कीड़े नहीं होते, वही नारकी रहते हैं जो एक दूसरे नारकी को पीड़ा देने के लिए वो कीड़े बन जाते हैं। वो कीड़े बन के उसके शरीर को नोच खाते हैं और फिर उसमें तेजाब भरते हैं, ले और बिल्कुल अत्यंत दुर्गंधित खून पीप मवाद की भरी हुई ऐसी नदी है वहाँ। क्या ये खूब स्विमिंग पूल में नहाने का मजा आता है क्या? तो ऐसी देखो, अब इसको पढ़ते अपन भावार्थ पढ़ते हैं। नहीं, वो खून पीप मवाद की तो वहाँ स्वभाव से ही होती है। दो तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ, एक तो वहाँ पे स्वभावगत ऐसी चीज़ें हैं, और दूसरी कुछ नारकी अपनी विक्रिया से बनते हैं। तो वैतरणी नदी वहाँ स्वभाव से पाई जाती है, और जो ये कीड़े वगैरह हैं ये अन्य नारकी बनते हैं। मंद, मंद हास्य रति का मंद है काम, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नपुंसक वेद, तीव्र क्रोध, मान ये ज़्यादा है। माया लोभ भी कम है वहाँ। लोभ कषाय तो देवों में ज़्यादा है, और मान मनुष्य में ज़्यादा है, और क्रोध नारकियों में ज़्यादा है, और माया तिर्यंचों में ज़्यादा। खूब क्रोधी होते हैं नारकी, देख के ही, जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते परस्पर में कैसे लड़ते हैं, बच्चों को मार के खा जाते हैं, एक कुत्ता दूसरे के बच्चे को मार के खा जाता है। कोई किसी से राग वाग का काम ही नहीं, राग का काम ऊपर,
नीचे नहीं। नीचे तो एक ही संबंध है, शत्रु, दूसरा कोई संबंध नहीं, कोई किसी से राग नहीं है। इसलिए ये जो हिंसा होती है ना, हिंसक को कोई राग होता है क्या? हिंसक, झूठा, चोरी, परिग्रह को परिग्रह से राग होता है? किससे राग होता है? और किसी से राग नहीं होता उसको, पैसे से राग होता है बस, आदमियों से तो नहीं राग होता। इसलिए वहाँ किससे राग करे? बस लड़ना भिड़ना, जिंदगी पूरी इसी में बीतती है। देखो पढ़ते हैं अपन इसको, अन्वयार्थ। उस नरक में धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छू डंक मारे, तथापि उसके समान दुख नहीं होता। मैंने हजारों बिच्छू भी मारे तो भी इतना दुख नहीं होगा जिससे ज़्यादा दुख नरक की भूमि का स्पर्श करने में है। वहाँ नरक में रक्त और मवाद बहाने वाली नदी है, वैतरणी नामक, जो छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी है तथा शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली है, ऐसी नदी है। भावार्थ, उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तब भी उतनी वेदना ना हो, तथा उस नरक में रक्त, मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है, जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, किंतु वहाँ तो उनकी पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। इसमें एक बात और दी है, जीवों को दुख होने का मूल कारण तो उनकी शरीर के साथ ममता तथा एकत्व बुद्धि है। धरती का स्पर्श आदि तो मात्र निमित्त कारण, असली तो दुख उसी का ही है। यदि शरीर में ममता कम हो जाए, वहाँ आपस की कषाय दूर हो जाए, तो अभी उनका दुख अनंत गुना कम हो जाए। लेकिन कषाय नहीं छोड़ते, एक दूसरे के प्रति क्रोध नहीं छोड़ते, द्वेष नहीं छोड़ते, शरीर के प्रति राग नहीं छोड़ते, तो इसलिए दुखी होते हैं। शरीर में अपनापन करते हैं, शरीर के प्रति ममत्व करते हैं, ये शरीर मेरा है, तो उस शरीर के निमित्त से दुख भोगते हैं। यदि शरीर में ममता छोड़ दे तो नारकी में भी ऐसा नहीं कि नारकियों को दुख कम नहीं हो, बहुत कम हो सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कमी जरूर हो सकती है। लेकिन वे शरीर में ममता छोड़ने को तैयार नहीं है और परस्पर एक दूसरे के प्रति क्रोध भाव छोड़ने को, बैर भाव छोड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ जन्मजात उनका बैर भाव ही होता है, कोई कराता नहीं बैर भाव, बस पैदा होते एक दूसरे को देख के क्रोध ही उत्पन्न होता है। पता नहीं क्या ऐसी जातिगत बैर है, जैसे एक कुत्ते को देख के दूसरे कुत्ते को देख के उससे लड़ाई झगड़ी होता है। अधिकांश है, एक गली का घुस जाए दूसरी गली में, सब मिल के उसको नोच देते हैं। ऐसे एक नारकी को दूसरे नारकी को देख के क्रोध ही उत्पन्न होता है। माँ बेटा भी वहाँ यदि उत्पन्न हो तो प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे को मारेंगे अच्छे से। तूने मेरी बहुत आँख फोड़ने की कोशिश करी थी, ये तो मेरी किस्मत थी कि वो आँख फूटी नहीं, वो काजल लगाए बेचारी, तो इसको क्या लगे उसको कि तो आँख फोड़ने की कोशिश कर रही थी मेरी, और उसकी आँख फोड़ दे। ऐसे क्या मतलब, इस जाति की क्रूरता ही भरी होती है। फिर भी उनका बाई क्षेत्रजन्य दुख होता है। असली दुख जो है ना नारकियों का, कषाय का। देखो अपने घर में यदि खूब लड़ाई बड़ाई होती हो, सब सामग्री हो, लेकिन घुसते ही लड़ाई, तो घर कैसा लगता है? दुख रूप लगता है। वो कुछ सामग्री नहीं है लेकिन प्रेम से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, आराम से, तो जो है घर स्वर्ग जैसा लगता है। तो असली झगड़ा, असली दुख तो उनकी कषाय का है कि परस्पर में एक दूसरे को देख के जो तीव्र कषाय होती है उससे जलते हैं, वो दुखी उससे होते हैं। और सम्यक दृष्टि की वो कषाय नहीं होती अनंतानुबंधी जाति की, तो उतनी कषाय चली जाने से उतना दुख कम हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि की तो तीव्र कषाय होती है, तो दुख भोगता है कषाय। जैसे किसी को देख के और किसी का बुरा करने की जो भावना है, तो उससे अंदर में दाव उत्पन्न होती है ना, अंदर भयंकर पीड़ित होता है। वो देख के वो गुस्सा आए नहीं, उसको बुरा करने का ऐसा परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो, तो शांति रहती थी। तो सम्यक दृष्टि के बहुत शांति है, और देह में एकत्व बुद्धि नहीं है तो इतना दुखी नहीं होता। जानता है कि पर पदार्थ है, जो हो रहा है वो पर का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। मिथ्या दृष्टि तो मानता है मेरा ही हो रहा है, तो वो भयंकर दुखी होता है। देह में एकत्व बुद्धि उस दुख का असली कारण है।
अब देखो अगला दुख नारकियों का। कितना समय हो गया? एक और ले लेते, देखो। सेमर तरु दल जुत असी पत असी जो ऐसी शीत उष्णता। सेमर, सेमर नाम का एक तरु माने वृक्ष होता है, जिसके दल माने उसके दल होते हैं, नहीं पत्ते तो पत्र है ना, दल युक्त, पत्तों वाला ही अर्थ दिया, दल दल पत्ते ही दिया उन्होंने, पत्तों से युक्त। कैसे पत्तों से युक्त? असी, असी कहते हैं तलवार को, असी पत्र तलवार की धार की भांति। तलवार की धार होती है कि नहीं, एकदम तीक्ष्ण। जो पहले राजा महाराजाओं की असली तलवार काम आती थी, एकदम तीक्ष्ण, लगाया हाथ पे तो खून निकल जाए। तो ऐसी तलवार की धार की भांति उन वृक्षों के पत्ते होते हैं। और ये नारकी जीव तो उस वृक्ष की छाया में इसलिए बैठता है कि थोड़ी शांति मिलेगी। क्या छाया में जैसे शांति मिलती है नहीं, वृक्ष की छाया में थोड़ी देर सुस्ता लूं तो वो उसमें बैठता है उसकी छाया में, और उस वृक्ष के पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं, और पत्ते गिर के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि उसके पत्ते तलवार की भांति तीक्ष्ण होते हैं, तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। असी जो देह, तलवार जिस प्रकार से देह शरीर को विदारण करती है, उसी प्रकार उस सेमर वृक्ष के पत्ते इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे सब ठंडी गर्मी कैसी है, वहाँ पे अपन देखते ना मौसम कितना बढ़िया कैसा है वहाँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो नरक में मौसम कैसा होता होगा, वेदर कैसा है वहाँ पे? तो वहाँ का वेदर बता रहे हैं कि वेदर कैसा होता है कि मेरु समान लोह गली जाए, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा लोहे का गोला भी होवे तो वो भी गल जाए, इतनी भयंकर गर्मी है। और जहाँ ठंडी है वहाँ इतनी भयंकर ठंडी है कि सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला ठंड के हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए। या यूँ कहें सुमेरु पर्वत जितना लोहा पिघला हुआ गरम गरम और डाला जाए तो वो लोहे का ठोस गोला बन जाए। गरम गरम चीज़ डालते ना, ठंड से क्या हो जाता, बन जाता ठोस, तो रस उसका ठोस बन जाए, इतनी ठंड है, गरम गरम रस ठंड गोला बन जाए। और जहाँ गर्मी है वहाँ इतनी गर्मी है कि वो इतना बड़ा लोहे का गोला भी क्षण भर में पिघल जाए। सुमेरु पर्वत का लोहे का गोला छोटा मोटा नहीं है ये, क्या अपनी जेब में डाल लो, इतना बड़ी गोला डाल। सुमेरु पर्वत एक तो कितना बड़ा पर्वत है, 1 लाख योजन ऊंचा, तो 1 लाख योजन माने 40 करोड़ मील, तो 40 करोड़ मील लंबा चौड़ा इतना बड़ा लोहे का गोला, और वो उसमें डालो क्षण भर में पिघल जाए। इतनी भयंकर तो गर्मी है, और जब ठंड है वो इतनी भयंकर ठंड है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। अब कहाँ गर्मी है और कहाँ ठंड है? क्या गर्मी और ठंड एक साथ हो सकती है? गर्मी होगी ठंड कैसे होगी? ठंड होगी तो गर्मी नहीं होगी कि साहब मौसम वहाँ भी चेंज होता होगा। मौसम चेंज नहीं होता है, जब गर्मी में सदाकाल गर्मी रहती है और जब ठंड है वहाँ सदाकाल ठंड रहती है। अच्छा, गर्मी का दुख ज़्यादा है कि ठंड का? अपने तो हर मौसम बेकार हो जाए, ठंडी होती तो ठंडी दुखदायी लगती है, तो गर्मी पड़ती तो गर्मी कितनी बढ़ रही है कि आदमी हर एक में कंप्लेन करता है। पर कौन सा ज़्यादा दुखदायी बताओ? गर्मी ज़्यादा दुखदायी है कि ठंड? गर्मी ज़्यादा दुखदायी है। अपनी ठंड नहीं पड़ती इसलिए आपको उसका उदाहरण नहीं दे सकते। जब ठंड पड़ती है ना तो मर जाता है आदमी उसमें। गर्मी से ही मरता है, पर ठंड सहन नहीं होती। ठंड का दुख ज़्यादा है गर्मी से। शुरू के 4 नरकों में तो गर्मी है, और 5वें नरक के 3/4 बिलों में गर्मी है, और 1/4 बिल में 5वें नरक के नीचे के 1/4 बिलों में सर्दी है, और 6ठे और 7वें नरक में तो शीत ही शीत है, ठंडी ठंड है।
और नीचे नीचे के नरकों में दुख ज़्यादा है, इसलिए ठंड का दुख ज़्यादा है। 6ठे 7वें नरक में भयंकर ठंड है, इतनी भयंकर ठंड है। ये तो अपने को कुछ उपमा देके समझाया है, वास्तव में नारकियों का दुख नारकी जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं। जो देह की पीड़ा है नारकियों की भयंकर है, और मिले भी सही ना। देखो किसी एक आदमी ने यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मार डाला, जैसे कि जिस आदमी ने नागासाकी पे बम डाला, हिरोशिमा में बम डाला, तो उसने एक आदमी ने कितने लोगों को मार डाला, लाखों लोगों को एक साथ मौत की घाट उतार दी। उस बम ने उतारा ना, उसमें तिर्यंश भी मरे, मनुष्य भी मरे, वनस्पति मर गई, सब मर गया। अब उस आदमी को यदि हम यहाँ सजा भी देंगे तो कितनी बार उसको फांसी की सजा दे सकते हैं? एक बार। और एक बार भी कोई ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए उसको। अब उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो आदमी 1000 को मारे उसको भी एक ही बार फांसी दो, जो एक को मारे उसको भी एक ही बार, क्योंकि हमारे पास सजा ज़्यादा देने का कोई उपाय नहीं है। तो उसकी सजा मिलती है उसको नरक गति में, कि बेटा तूने 1000 लोगों को मारा था ना, फांसी की सजा दी थी ना, अब तेरे को 1000 बार फांसी मिलेगी। वो मरेगा नहीं तू यहाँ से, जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ मर नहीं सकते। आयु जब तक है तब तक वहीं रहना पड़ेगा। और शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो शरीर पूरा क्या हो जाएगा, वापस पारे की भांति फिर जुड़ जाएगा। जैसे पारा होता है ना, पारे के टुकड़े टुकड़े कर दो फिर पारा वापस जुड़ जाता है। जैसे नारकियों का शरीर पुनः पारे की भांति जुड़ जाता है। जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक नारकियों का मरण नहीं होता। और आयु होती है इनकी कम से कम 10,000 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर। और एक सागर का काल इतना बड़ा है, असंख्यात करोड़ पूर्व। और एक समय भी ऐसा बीतता है जैसे एक सागर जैसा, और करोड़ सागरों की आयु, और एक एक समय भारी लगता है, क्योंकि दुख का काल बहुत मुश्किल से बीतता है। ऐसी स्थिति है। तिलोय पंडिती ग्रंथ है, उसमें 1000 गाथाओं में नरक के दुखों का वर्णन है। अपन तो अभी 4-6 गाथाओं में पूरा कर लेंगे। कितनी गाथाओं में? 1000, केवल नरक का वर्णन। और फिर वो आखिरी में लिखते हो कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। वैसे जो नरक का दुख है वो वास्तव में करोड़ों जीवाओं से भी नहीं कहा जा सकता। और वो ये लिखते हैं आखिरी में कि हम ऐसे नरक के दुखों से भयभीत होकर मोक्ष मार्ग में लगते हैं। माने हमको संसार से भय, नरक के दुखों से भय, अब हम पुनः नरक नहीं जाना चाहते। यदि संसार में घूमेंगे तो हमको भी जाना पड़ सकता है, इसलिए हम ऐसे संसार से भयभीत होकर मोक्ष मार्ग में लगते हैं। और कोई आदमी कहे कि अरे अपने कोई चिंता नहीं, नरक चले जाएंगे, पता नहीं चले जाएंगे कि तक क्या मतलब है। अभी यहाँ जरा से ठंडी गर्मी सहन नहीं होती और नरक चले जाएंगे क्या भैया? क्या ये जो चीज़ अपने को जिसकी खबर नहीं, ऐसा बोलना अपना, ये महा अज्ञान को सूचित करता है। कितनी बड़ी अपनी अज्ञानता है। देखो इसमें अपन ठंड गर्मी का पढ़ते थोड़ा अन्वयार्थ। उन नरकों में तलवार की धार की भांति तीक्ष्ण पत्तों वाले सेमल के वृक्ष हैं, जो शरीर को तलवार की भांति चीर देते हैं। और वहां उस नरक में ऐसी ठंड गर्मी होती है कि मेरू जैसे पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गल सकता है। सुमेरु पर्वत जितना लोहे का, ठंड के मारे टूट जाए, गर्मी के मारे गल जाए। भावार्थ, उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष हैं, जिनके पत्र तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। और दुखी नार की छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। उन नरकों में इतनी गर्मी होती है कि 1,00,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी पिघल जाता है, तथा इतनी ठंड पड़ती है कि सुमेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। जिस प्रकार लोक में कहा जाता है कि ठंड के मारे हाथ अकड़ गए, हिम माने बर्फ गिरने से वृक्ष या अनाज जल गया इत्यादि। यानी अतिशय प्रचंड ठंड के कारण लोहे में चिकनाहट हो जाने, कम हो जाने से उसका स्कंद बिगड़ जाता है। ये बात होती है। मतलब लोहे के टुकड़े टुकड़े कैसे हो जाएंगे? इसको जो चिकनाई है वो खत्म होती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए लोहा भी इतना बड़ा टुकड़े टुकड़े हो सकता है, इतनी ठंड गर्मी। देखो इसमें यहाँ फुटनोट में एक बात और दी है, अर्थ पेड़ ये क्या है, वहाँ कुछ तो स्वभाव से ही होते हैं।
मैंने नरक के अंदर जैसे बताया ना, दुख देने की सामग्री को तो क्षेत्र जन्य होती है, उस क्षेत्र में वो चीज़ होती है। जैसे वैतरणी नदी होती है, जैसे सेमल वृक्ष भी होते हैं। ये वनस्पति का ही नहीं होते, ये अपने यहाँ जैसे पेड़ नहीं होते, पृथ्वी का ही होते हैं। और जो है तलवार की भांति उसके टुकड़े टुकड़े करते, वनस्पति नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने नरक के कुछ दुखों का वर्णन किया। बाकी नरक के दुखों का वर्णन अपन अगली क्लास में करें। अभी यहाँ की चर्चा अपन यहीं पूरी करें। सूचना देते हैं 16 तारीख को